Hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. Here we are with the novel In the Embrace, A Tale of Soul. So last part हमने छोड़ा था जहाँ पर सान एंड इबो दोनों ने ही एक दूसरे के साथ कन्फ्रंट किया था एंड ना ही सिर्फ कन्फ्रंट किया था, उन दोनों ने कन्फेस किया था हर चीज़ को, फिर वो चाहे उनका पेन हो, उनकी हिडन फीलिंग्स हो, उनके डर हो या आने वाले फ्यूचर में जो वो लोग रिश्ता अपना इस तरीके से देखना चाहते हैं वो कुछ हो, सब कुछ उन लोगों ने उस दिन शायद कन्फेस कर लिया था। इसीलिए तो उसका रिजल्ट था कि वो लोग अपने रिलेशनशिप में एक स्टेप और आगे बढ़ गए थे। जो कल तक सिर्फ बॉयफ्रेंड्स थे वो रातों रात एकदम से जैसे फियांसेस बन गए थे। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। रात फाइनली बीत गई थी, नई सुबह धीरे धीरे कर आसमान में अपनी आंखें खोल रही थी एंड जैसे जैसे सूरज अंगड़ाई ले रहा था बादलों में, वैसे वैसे रोशनी धीरे धीरे कर उस कमरे में भी दाखिल होना शुरू हो चुकी थी। वो कमरा जो ऑलरेडी लव की महक से जैसे भरा हुआ था, सॉफ्ट, ब्यूटीफुल, हार्ट वार्मिंग एंड किसी बहुत ही क्यूट एंड सॉफ्ट चीज़ को देखकर फीलिंग आती है ना मन के अंदर, जैसे बिल्कुल ऑ वाली। बिल्कुल ये सीन इस वक्त ऐसा ही लग रहा था। उस इतने बड़े से वार्म ब्लैंकेट के अंदर वो चार हेवीली ब्यूटीफुल क्रीचर्स बिल्कुल किसी सॉफ्ट कैंडीज की तरह लग रहे थे, जो एक दूसरे के साथ कड़े कर उस बिस्तर में लेटे हुए थे। स्वीटनेस इस वक्त पावर 1000 पर थी। पता नहीं इस वक्त स्विट्जरलैंड के उस ब्यूटीफुल विलेज का मौसम ज़्यादा खूबसूरत था या फिर अंदर का ये सीन। खैर, जैसे जैसे वक्त गुजरा, फाइनली इन चारों शख्स में से एक की धीमे धीमे जैसे आंखें खुलना शुरू हो चुकी थी। वो अपने आप को हिलाने डुलाने की कोशिश कर रहा था, पर इतनी टाइटली ग्रैप था कि चाह कर भी अपने उस छोटी सी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। और वो कोई और नहीं बल्कि ईसा था, जो अपने दोनों फादर्स की एम्ब्रेस के अंदर बिल्कुल कस गया था। ये मॉर्निंग मूड को ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इतना भारी पहाड़ उसके चेस्ट के ऊपर कहाँ से आकर रख दिया गया। लेकिन फाइनली जैसे जैसे उसने अपनी आंखें खोली, सबसे पहली चीज जो उसने देखी होती ऊपर की सीलिंग, जो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसे कि हर रोज होती थी। कुछ तो चेंज था। इसी चीज ने ईसा के माइंड को थोड़ा सा क्लिक किया। उसने अपनी आइज को हल्के से रब किया एंड फिर अपनी चेस्ट के ऊपर देखा, जहाँ दो बड़े बड़े हैंड्स रखे हुए थे। ईसा ने उन दोनों हैंड की तरफ एक बार फिर से देखा, फिर अपने गर्दन को हल्का सा टिल्ट किया, जैसे कि वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर हो क्या रहा है। फिर उसने अपनी गर्दन को घुमाया एंड जैसे ही उसने घुमाया, इबो ने अपना सर ईसा के कंधे पर रखा हुआ है एंड ये देखते के साथ ही ईसा के फेस पर एक हल्का सा पाउट आ जाता है एंड उसकी आईज नैरो हो जाती है। फिर उसने अपना सर इधर की तरफ घुमाया तो वहाँ पर योजा था, जो उसकी तरफ पीट कर लेटा हुआ था एंड योजा कंप्लीटली सान की चेस्ट के ऊपर था। कोर्स हान एंड इबो के बीच में जो सैंडविच बना हुआ था वो लिटिल पुअर ईसा था। दोनों फादर का ओवरली प्यार एंड एक दूसरे से दूर ना जाने का जो वो सीक्रेट प्रॉमिस था, वो शायद उमड़ कर बाहर आ गया था एंड जिसका खामियाजा ईसा को भुगतना पड़ रहा था। फाइनली ईसा ने जैसे तैसे करके अपने छोटे छोटे हाथों को बाहर निकाला एंड बिना आवाज किए हुए उसने करवट पलटी एंड वो करवट अब इबो की साइड आ गई थी। इबो की सांसें बहुत धीमी थी एंड उसके फेस को देखकर कोई भी कह सकता है कि वो काफी गहरी नींद में है। ईसा कुछ देर तक इबो के फेस को ऐसे ही देखता है। इबो के वो सॉफ्ट ब्लैक हेयर्स उसकी आईज को कम्प्लीटली जैसे कवर कर रहे थे एंड उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। गॉड नोस, मे बी शायद वो कोई अच्छा ड्रीम देख रहा था। इबो को इस तरीके का फेस देखकर ईसा का मन तो नहीं कर रहा था कि वो इबो को जगाए, पर उसे इबो को जगाना था एंड उसे पूछना था कि आखिर चल क्या रहा है एंड वो बेड से यहाँ क्या कर रहे हैं इस अजीब सी जगह पर। फाइनली ईसा ने अपने छोटे से हाथ को इबो के पॉइंटेड नोज पर रखा एंड धीमे से उसको टैप किया। फिर कुछ देर इंतजार किया कि शायद इबो जाग जाए, पर इबो तो शायद कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में था, इसीलिए इबो पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ईसा ने फाइनली इबो के माथे पर से उन बालों को हटाया एंड इबो के आईलैशेस के ऊपर हल्का सा टैप किया, बट अगेन नो रिजल्ट। ईसा ने लिटरली अब पाउट थोड़ा बड़ा कर लिया था, बिकॉज इस तरीके से उठाने से अक्सर यूजा उठ जाता था, पर इबो पे तो कोई असर नहीं हो रहा और वो बोलना नहीं चाहता कहीं जान जाग गया तो। इसीलिए ईसा ने अपने आप को और ज्यादा इबो की तरफ टिल्ट किया एंड बहुत धीमे से अपने आप को इबो के ऊपर लीन कर उसके कान में विस्पर करते हुए कहा, डाडा उठ जाइए प्लीज, बहुत लेट हो रहा है, मॉर्निंग हो चुकी है। ये कहते हुए बिल्कुल किसी हनी बी की तरह इबो के कान में विस्पर कर रहा था और इबो को वो सिर्फ किसी बी की तरह लग रहा था, इसीलिए उसने ईसा को थोड़ा सा पुश किया। ईसा ने लिटरली इबो की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, सीरियसली हिक, मैं आपको उठा रहा हूँ, वरना मॉर्निंग में आप ही मुझे फिर वापस लड़ाई करेंगे। डाडा प्लीज उठ जाइए ना डाडा। ये कहते हुए इबो के कंधे पर हल्के हल्के से टैप करने लगा, पर इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए कि आवाज बहुत धीमी हो। फाइनली जब इबो को रियलाइज होता है कि कोई उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, तो इबो की भी नींद अपने से टूट गई थी। उसने अपनी धुंधली आंखों से खोल कर देखा कि आखिर सिचुएशन है क्या एंड ज्यादा समय उसे नहीं लगा कि ईसा की वो टिमटिमाती सी आंखें इबो की आंखों के सामने से क्लियर हो गई थी। इबो का फेस देखने लायक था। उसने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट? ईसा ने कहा, हाँ व्हाट नहीं, व्हाई, हम लोग यहाँ क्यों हैं? इबो ने कहा, क्या? ये कहते हुए उसने अपनी आंखों को खोला, रब करते हुए बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी ईसा जागा था कुछ टाइम पहले। ईसा एंड इबो कंप्लीट एक दूसरे की रेप्लिका रखते हैं जब वो मॉर्निंग में उठते हैं। फिलहाल दोनों का चेहरा भी बिल्कुल वैसे ही था। फर्क इतना था कि एक के फेस के ऊपर हल्का सा फ्रोन था, दूसरा सिर्फ कंफ्यूजन में सामने वाले की तरफ देख रहा था। इबो ने कहा, ईसा? ईसा ने कहा, यस मी। इबो ने कहा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? ईसा ने कहा, बिकॉज डैड एंड यूजा सो रहे हैं। इबो ने कंफ्यूजन में वापस ईसा की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट? ईसा ने इशारा करते हुए कहा, लुक डैड एंड यूजा सो रहे हैं, वो डीप स्लीप में एंड मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। इबो ने कहा, ओह पर तुमने मुझे तो डिस्टर्ब किया। ये कहते हुए वो लविंगली ईसा को अपनी तरफ पुल कर लेता है
एंड ईजा की वो लाइट सी बॉडी एक पल में ही ईबो की एम्ब्रेस में थी एंड ईजा सिर्फ ईबो को देख रहा था ब्लिंकिंगली। ईबो ने कहा मुझे क्यों जगाया फिर? ईजा ने कहा बिकॉज मैं उठ गया था डैडा एंड यहाँ क्या हो रहा है डैड, हम इस तरीके से फ्लोर पर क्यों है? एंड डैड डैड ठीक तो है ना? ईबो ने कहा डोंट वरी डैड बिल्कुल ठीक है। ईजा ने कहा वो उठ गए? ईबो ने कहा उठ गए एंड हमने बहुत सारी बातें की। ये कहते हुए ईबो की आईज एंड उसके फेस दोनों पर एक वार्म लुक था एंड इसे देखकर इसे पीछे से एक पल के लिए मेस्मराइज हो जाता है। वो बस अपनी उस ब्यूटीफुल इनोसेंट आईज से ईबो की तरफ देखने लगता है। उसकी इस चुप्पी को देखकर ईबो ने कहा क्या हुआ? ईजा ने पाउट बनाते हुए ईबो की तरफ देखते हुए कहा आपने मुझे क्यों नहीं जगाया? ईबो ने कहा तुम्हें? ईजा ने कहा मुझे भी डैड से बहुत सारी बातें करनी थी बट। ईबो ने कहा बट व्हाट? ईजा ने कहा अभी वो सो रहे हैं। ईबो ने कहा सो? ईजा ने कहा पता नहीं वो कितना लंबा सोएंगे एंड मुझे बहुत सारी बातें करनी है लिटरली उनके साथ। आई मिस हिम। मैं कल भी करना चाहता था बट ये कहते ईसा चुप हो गया एंड उसे वही सीन याद आने लग जाता है जब सान वॉमिट कर रहा था एंड उसकी आंखों की उदासी कहीं ना कहीं ईबो ने भांप ली थी। उसे बस जेंटली ईजा को हक करते हुए कहा अब ऐसा कुछ नहीं होगा, दैट वाज ऑलराइट, दैट इज ऑलराइट एंड दैट विल ऑलराइट। हाँ वो अभी थोड़ा सा वीक है बट हम लोग उनकी अच्छे से केयर करेंगे ना तो वो फिर से फिट एंड हेल्दी हो जाएंगे बिल्कुल पहले की तरह। ईबो कैसी बातें सुनकर एक ईजा ने ईबो की तरफ देखा एंड देन बहुत ही इनोसेंटली पूछते हुए कहा बिल्कुल पहले की तरह? ईबो ने कहा बिल्कुल पहले की तरह, इनफैक्ट पहले से भी ज़्यादा अच्छे। थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड बहुत सारी केयर और बहुत सारा लव। अगर हम ये सब कुछ डैड को देंगे ना तो देखना डैड सच में बेस्ट डैड बन जाएंगे। ठीक है तो वो ईजा को देख रहा था। ईजा के फेस पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। ईबो ने कहा क्या ईजा ऐसा करेगा? ईजा ने कहा ऑफ कोर्स बिल्कुल मैं ऐसा करूंगा। आई लव डैड सो 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 मच। ठीक है तो वो हंस रहा था। ईबो ने कहा सिर्फ डैड, मैं नहीं? कहते हुए जैसे ही ईबो ने पूछा ईजा चुप हो गया। वो ईबो की तरफ बस देखने लगा। ईबो ने कहा क्या मुझसे प्यार नहीं करते? ईजा ने कहा आपसे? ईबो ने फेक सैड फेस बनाते हुए कहा हाँ, क्या हम लोग अभी भी फ्रेंड नहीं बन पाए? क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम अभी भी पहले की तरह मुझसे बहुत ज्यादा? पर इस पहले वो कुछ भी कहता एक ईजा ने अपने छोटे से हाथ को ईबो के उस बोलते हुए मुंह पर रखते हुए कहा ऐसा कुछ नहीं है एंड आप कितना बोलते हैं। ठीक है तो वो ईबो को घूरने लगा। ईबो ने ईजा का वो छोटा सा हाथ अपने हाथ में रखते हुए कहा आखिरी बार मुझसे सांगा ने कहा था और उसके बाद अब तुम बोल रहे हो। खैर मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ। पर इससे पहले कि ईबो कुछ भी कहता ईजा ने कहा आई लाइक यू टू। ईबो ने कहा हो सीरियसली? ईजा ने कहा लाइक। ईबो ने कहा पर तुम तो सांगा से लव करते हो तो मुझसे सिर्फ लाइक? ईजा ने कहा हाँ बस इतना ही काफी है। ईबो ने कहा ओके ओके ठीक है। ठीक है तो वो ईजा को देखने लगा। दोनों हंस रहे थे एंड उस ब्लैंकेट में बैठकर वो अपनी छोटी सी स्मॉल विस्परिंग टॉक कर रहे थे। खैर इस तरीके से बोलते बोलते फाइनली ईजा ने कहा डैड कब जागेंगे? क्या मैं उन्हें जगा दूं? ईबो ने कहा ये अच्छा आइडिया नहीं होगा, अभी हम उन्हें थोड़ा सा और सोने देते हैं एंड वैसे भी अभी भी योसा भी सो रहा है। ईबो ने जैसे ही ये कहा ईजा ने मुड़कर योसा की तरफ देखा जो बहुत ही इनोसेंटली एंड जान की चेस्ट के ऊपर पीसफुली सो रहा था। ये देखकर ईजा के फेस पे उसकी आईज पे भी एक वार्मनेस आ गई थी। उसने ईबो की तरफ अपने फेस को टिल्ट करते हुए कहा दोनों सो रहे हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए? ईबो ने कहा इंतजार। ईजा ने कहा बट मैं तो बोर हो जाऊंगा ना ऐसे। ईबो ने कहा मेरे पास एक आइडिया है। ईजा ने कहा क्या? ईबो ने कहा अगर तुम मेरी हेल्प करो तो मुझको के साथ दूध निकालने में एंड उसके बाद। जैसे ही ईबो ने कहा ईजा ने लगभग मुंह बनाते हुए कहा ओह तो आप मेरी हेल्प चाहते हैं बिकॉज मुझे मैं आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है एंड वो मुझे बहुत पसंद करती है। जैसे ही ईजा ने ये कहा एक ईबो का मुंह बन गया। उसने ईजा की तरफ देखते हुए कहा ऐसा नहीं है, वो मुझे पसंद करती है। ठीक है तो ईबो के फेस के ऊपर पाउट आ गया था। ईजा ने खिलखिलाते हुए कहा ओके ओके ठीक है, अगर आप कहना चाहो तो कह सकते हो वरना। ईबो ने कहा ओके ओके ठीक है समझ गया मैं, तो अब तुम मेरे साथ मेरी हेल्प करने चल रहे हो या नहीं? ईजा ने कहा ओके ठीक है, मेरे पास और चॉइस ही क्या है, वैसे भी दोनों सो रहे हैं एंड मुझे नहीं डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए है ना? ठीक है तो वो ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने कहा बिल्कुल। ठीक है तो ईबो फाइनली बेड से खड़ा हो गया था एंड जैसे ही वो खड़ा हुआ वो ये भूल गया था जल्दबाजी में कि उसने अपनी अपर चेस्ट पर कुछ भी नहीं पहना हुआ, यानी कि वो शर्टलेस है। जैसे ही उस शर्टलेस ईवो को ईजा ने देखा लिटरली वो चीख गया। उस चीखते हुए कहा ये क्या है? जैसे ही ईजा की चीख ईवो को सुनाई देती है वो एकदम से चौंक जाता है। बेचारा बस अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा था पर वो बीच में ही रुक जाता है। ईजा की तरफ देखते हुए कहा हे सांगा जाग जाएंगे। ईजा ने अपना मुंह बंद करते हुए कहा बट आप? ईबो ने कहा मैं क्या? ठीक है तो वो कंफ्यूजन में ईजा की तरफ देखने लगा। ईजा ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा हाँ आपकी चेस्ट पे आपको कुछ हो गया है। हाँ डर आपको कुछ हो गया है, आपको किसी ने काट लिया है। लुक ये कहते हुए वो इशारे करने लगा। उसके फेस पर ही वो कंफ्यूजन एंड डर साफ नजर आ रहा था एंड जैसे ही ईजा ने कहा ईबो ने अपने आप को देखा एंड जैसे ही अपने आप को देखा उसे रियलाइज हो गया था माय गॉड गड़बड़ हो गई, शिट गड़बड़ हो गई। ईबो ने तो ईजा की तरफ देखते हुए कहा नहीं सब कुछ ठीक है सब कुछ ठीक है। ठीक है तो वो दौड़ता हुआ जाता है एंड कपट में से एक शर्ट निकालता है एंड उस शर्ट को तुरंत पहनते हुए कहता है सब कुछ ठीक है ईजा, ऐसा कुछ नहीं है। पर ईजा तुरंत उस बेड में से निकल आया था एंड वो ईबो की तरफ भागा एंड उसने कंसर्नली ईबो का लेग पकड़ते हुए कहा नहीं कुछ है डाडा, आपको कुछ काट गया है, आपकी चेस्ट पे बहुत सारे रेड मार्क्स हो रहे हैं, मिरर में देखिए क्विकली मिरर में देखिए। ठीक है तो वो ईबो को खींचता हुआ मिरर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था पर ईबो का पूरा ध्यान इस वक्त अपने शर्ट की बटन लगाने पर था क्योंकि वो और ज्यादा खुद को एम्बेरस नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं ईजा ने वो कुछ देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। ये सब कुछ
ईबो की केयरलेसनेस के कारण और इस बारे में अगर इंसान को पता चला तो शिट, ईबो तो गया। हालात ईबो के दिमाग में चल रहे थे एंड वहीं दूसरी तरफ ईसा खींच कर ईबो को फाइनली उस बड़े से मिरर के सामने ले आया था। एंड जैसे ही वो वहाँ ले आया वो तो खुदा कर ईबो से कहने लगा, लुक डाडा देखिए आपकी नेक पर भी है, आपको कुछ हुआ है, आपको कुछ हुआ है कि आपको चीज काट गई है, बिल्कुल वैसे जैसे योजा को काट गई थी। हाँ ये कहते हुए वो कंसर्न में ईबो की तरफ देखने लगा। एंड ईसा का इतना ज्यादा इनोसेंट एंड कंसर्न बिहेवियर देखकर ईबो को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस बात पर हंसना चाहिए या रोना। उसने ईसा को वही जमीन पे से उठाया एंड गोद में लेते हुए कहा, हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ है ईसा, वो बस ईसा ने कहा, नो आपको कुछ हुआ है। ईबो ने कहा, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो देखो लुक। ये कहते हुए उसने वही खिड़की की तरफ इशारा किया एंड ईसा की तरफ देखते हुए कहा, वो कल रात को खिड़की खुली रह गई थी ना, तो काफी सारे मच्छर घर के अंदर आ गए थे, तो उन्होंने ही मुझे काट दिया है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है ईसा। एंड तुम चिंता नहीं करनी चाहिए, अभी फिलहाल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे मुंह है, वरना वो फिर चली जाएगी एंड दूध लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। एंड उसके बाद हमें योजा एंड जानना के लिए ब्रेकफास्ट भी तो बनाना है, कमन जल्दी चले। तो उसने कबर्ड में से अपना और ईसा का मैचिंग हुडी लिया एंड दोनों को हुडी को लेता हुआ वो बाहर आ गया था ताकि कमरे में और ज्यादा शोर शराबा ना हो। वहीं दूसरी तरफ अभी ईसा फुली कन्विंस नहीं हुआ था, कह सकता था। ईबो के ऐसे अतरंगी बहाने सुनकर वो सिर्फ ईबो को ही घूर रहा था। ईबो ने दरवाजे को धीमे से लगाते हुए ईसा को जमीन पर रखते हुए कहा, अरे अब मुझे इस तरीके से देखना बंद करो, जल्दी से इस हुडी को पहनो, बाहर भी मौसम ठंडा है, कल रात को बारिश हुई थी इस वजह से। इससे पहले ईबो कुछ भी कहता, ईसा ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, आप झूठ बोल रहे हैं ना। ईबो ने कहा, क्या? ईसा ने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं एंड आई नो। ईबो ने कहा, और वो कैसे? ईसा ने कहा, बिकॉज आई नो यू। ये कहते हुए वो सिर्फ ईबो को घूर रहा था। ईबो ने ईसा को हुडी पहनाते हुए कहा, हाँ हाँ तुम तो मेरे बारे में जानते ही हो। ये कहते हुए ईबो ने अपना भी हुडी पहन लिया था। दोनों ने रेड कलर की ब्यूटीफुल हुडी पहनी हुई थी, दोनों देखकर रेप्लिका लग रहे थे। खैर ईबो ने ईसा को दोबारा अपनी गोद में उठाते हुए कहा, अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं, जल्दी चलते हैं। ये कहते हुए वो आगे बढ़ रहा था। ईसा ने ईबो के गर्दन में हाथ डालते हुए कहा, आपको पता है ना मैं खुद चल सकता हूँ। ईबो ने कहा, हाँ बस मुझे आज तुम पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है, तो अभी तुम एंजॉय करो। ये कहते हुए वो सीढ़ियों से नीचे उतर आया था। ईसा ने बस ईबो की तरफ कंफ्यूजन में देखा। वो उसकी खुशी की वजह तो नहीं जान पा रहा था, लेकिन ईबो अगर खुश है तो ईसा का मूड भी ऑलरेडी लाइट हो गया। वो बस घर के इधर उधर देखने लगा कि वो इस राइड को कितना एंजॉय कर रहा है। ये बात वो कभी भी ईबो को नहीं बताएगा, पर जब भी ईबो इस तरीके से पैम्पर करता है ईसा को बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल फादर एंड सन बाथरूम में आ गए थे। दोनों ने जल्दी से फटाफट ब्रश किया एंड ब्रश करते के साथ ही दोनों अपने हाथ में बास्केट पकड़कर घर के बाहर निकल आए थे। बाहर के नज़ारे को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि कल रात को यहाँ पर इतनी भयंकर बारिश पड़ी होगी, क्योंकि इस वक्त आसमान में बहुत ही खूबसूरत सूरज चमक रहा था। हर तरफ वो सनलाइट बिखेर रहा था, जो देखकर पूरी सीनरी बहुत मेमोरेबल एंड मेस्मराइजिंग लग रही थी। ईसा ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, चले। ईबो ने कहा, चलते हैं। ये कहते के साथ ही दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा एंड दोनों हमिंग करते हुए फाइनली गार्डन की तरफ दौड़ गए थे। ईसा ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मुझे उन्हें बिल्कुल ईबो को परेशान नहीं किया। इनफैक्ट आज तो ईसा के होने से उसने बहुत ज्यादा इजीली ईबो को दूध निकालने दिया एंड ईबो भी इस बात से खुश था कि कम से कम आज उसकी मेहनत बच जाती है। एंड मुंह बनाता हुआ सही, पर ईबो इस बात में खुश था। अब लगभग 1 घंटे के बाद ईसा एंड ईबो थोड़ा लाइट सा ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे थे। काउंटर पर बैठा हुआ था एंड ब्रेड पर बटर लगाने की कोशिश कर रहा था, और वही दूसरी तरफ ईबो सान के लिए सूप प्रिपेयर कर रहा था। ईसा की तरफ देखते हुए कहा, अरे मैं कर लूंगा बेबी, तुम्हें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ईसा ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, बट आई वांट टू हेल्प यू। ईबो ने कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ, बट मैं कर लूंगा, देखो तुमसे ठीक से नहीं लग पा रहा है। ये कहते हुए उस बटर को दिखाने लगा जो उसके हाथों पर लग गया था। ईसा ने कहा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, डैड ने बोला है अगर आप ट्राई करेंगे तो इतना आप जरूर कर दिखा सकते हैं। ये सुनकर ईबो के फेस पर सिर्फ मुस्कुराहट आ जाती है। उसने कहा, बिल्कुल सही, सान का बिल्कुल ठीक कहते हैं, बट इसे ऐसे नहीं इस तरीके से करना चाहिए। ये कहते हुए वो ईसा को करेक्ट वे सिखाने लगा जिस तरीके से बटर लगाते हैं। फॉल्स अटेम्प्ट के बाद फाइनली ईसा सीख गया। वो अपनी छोटी सी वुडन स्पून से नहीं सही पर बटर लगा रहा था। फाइनली लगभग आधे घंटे के बाद ईबो ने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, पहले से कुछ तैयार हो गया है, मैंने सब कुछ ट्रे में रख लिया है, क्या हम चले? ठीक है, तो उसने ईसा की तरफ देखा। ईसा ने कहा, टाटा, मैंने अच्छा करा है ना। ये कहते हुए वो ब्रेड एंड बटर दिखाने लगा जो उसने बड़ी मेहनत के साथ लगाया था। ईबो ने ईसा के पर से उस बटर को साफ करते हुए कहा, हाँ बहुत अच्छा लगाया है, पता नहीं ब्रेड पर या खुद पर। ये कहते हुए वो उसके चिक पर से भी बटर को साफ करता है। ईसा ने पाउट करते हुए कहा, क्या मैंने ठीक नहीं किया है? ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तुमने बहुत अच्छा किया है, चलो अब चलते हैं। ये कहते हुए उसने उसके बालों को रफल करते हुए उसे फाइनली उस काउंटर से नीचे उतार दिया था। एंड उसका हाथ पकड़कर वो दूसरे हाथ में उस ट्रे को उठाता है। बातें करते हुए फादर एंड सन फाइनली कॉरिडोर से होते हुए रूम में पहुंच गए थे, जहां अभी तक दो एंजेलिक ब्यूटी अपने उस बड़े से क्यूट बेड के अंदर सो रहे थे, अपनी दुनिया में खोए हुए। एंड कुछ तरीके से देखकर ईसा एंड ईबो ने दोनों को एक दूसरे को लुक दिया एंड फाइनली अपना सर झटकते हुए वो लोग आगे बढ़ गए थे। सबसे पहले ईबो ने बहुत जेंटली उस बेड के ऊपर से ब्लैंकेट को हटाया, थोड़ी सी जगह वहां पर की। वहां पर अपनी ट्रे को सेटल करते हुए उसने ईसा की तरफ देखा। बिल्कुल किसी छोटे से रैबिट की तरह जान के बगल में भी जगह बना रहा था। ईसा ने ईबो की तरफ अपनी होपफुल आई से देखते हुए कहा, हम डैड को जगा सकते हैं डाडा? हाँ क्या हम जगा सकते हैं? तो वो ईबो को सच में ऐसे देख रहा था जैसे कि वो बस चाहता हो कि जान जल्दी से जाग जाए। ईबो ने ईसा की बालों को रफल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स जगा सकते हैं स्वीट हार्ट, तो यकीन नहीं हो रहा ना कि डैड जाग जाएंगे? तो हुए वो ईसा की तरफ देख लगा। ईसा ने सिर्फ अपनी निगाहों को फेर लिया था, कहीं ना कहीं शायद ऐसा ही था। एंड ईबो ने इसको भाप लिया था। फाइनली ईबो ने अपने आप को जान के बगल में सेटल किया एंड बिल्कुल प्रिंस को जैसे जगाते हैं वैसे ही वो लाइट अपनी फिंगर टिप से सान के बालों को स्ट्रोक कर रहा था। एंड वही दूसरी तरफ ईसा बिल्कुल किसी पेशेंट सान की तरह वेट कर रहा था। सान की आंखें खोलेगा, सांसें रोक कर, दिल थाम कर। उस तरीके से देखकर कहीं ना कहीं ईबो के हार्ट में कुछ अजीब सा फील होता है। कहीं ना कहीं उसे
ईजा के अंदर अपनी झलक नजर आ रही थी। वो भी बिल्कुल ऐसे ही वेट करता था, दिल थाम कर, सांसें रोक कर, सान की आंखें खोलने का। शायद आज भी कुछ ऐसा ही है। सेकंड के लिए जैसे ईजा में खो ही गया था। वही दूसरी तरफ वो जब वो टच फील होता है तो एक वो अपनी आंखों को हल्का सा खोल लेता है। उसने इबो की तरफ देखा, जिसका ध्यान अभी इस टाइम पर ईजा की तरफ था। जान ने धीमी आवाज में कहा, इबो। इबो को एकदम से फ्लिंच कर उठा। उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग का। जान ने वार्मली मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माय लव। जैसे ही जान की ऐसी आवाज इबो सुनता है, उसका दिल जैसे धक कर रह जाता है। वो जान की आंखों में जैसे खो ही गया था। ख्वाब है, बिल्कुल वैसा ही ख्वाब जैसा इबो देखा करता था। जान ऐसे ही जागेगा एंड उसकी आंखों में बिल्कुल वैसा ही प्यार होगा जैसे पहले हुआ करता था। उसकी आंखों में वैसे ही चमक होगी जैसे पहले हुआ करती थी एंड वैसे ही इबो को पुकारेगा जैसे वो पहले पुकारता था, लव कहकर। एंड आज ऐसा हो रहा है, पर इबो को जैसे बिलीव ही ना हो रहा हो, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से जिस जान को इबो जानता था वो पूरी तरीके से एक अलग ही पर्सन में था। जान को इबो अभी देख रहा है तो बिल्कुल उसे किसी पास्ट मेमोरी की तरह लग रहा है, जैसे कि बिल्कुल वो जिंदा हो गई हो। इसीलिए वो जान को ऐसे ही देखकर खो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब जान को कोई जवाब नहीं मिलता तो जान अपने हाथ को उठाता है, इबो को उसके कान के पीछे टक करता है। खपो इबो का सर अपनी तरफ झुका लेता है। इबो को बिल्कुल भी पता नहीं चलता और अगले ही सेकंड जान के वो वार्म लिप्स इबो के फॉरहेड पर थे। एंड जैसे ही कुछ होता है, इबो अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आ जाता है। शॉक में जान की तरफ देख लगता है। जान ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। अब तो मुझे जवाब भी नहीं दोगे? पहले कि इबो जवाब दे पाता, एक गुस्से भरी आवाज आती है, डैड व्हाट आर यू डूइंग? आपको मुझे गुड मॉर्निंग कहना चाहिए। आप डैडा को किस नहीं कर सकते, वो किस मेरा है, सिर्फ मेरा। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि गुस्से में उबलते हुए ईजा की थी, क्योंकि इसने जो अपनी आंखों के सामने देखा उसे यकीन नहीं आ रहा। उसके डैड किसी और को किस कर रहे हैं एंड वो भी किसी और को नहीं, डैडा को किस कर रहे हैं। उसके डैडा जो हमेशा से उसके लव के कॉम्पिटिटर हैं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसलिए ईजा खुद कर जान के पास आ गया था एंड जान जो अपनी एक लव रोमांस की दुनिया में जैसे खोया हुआ था, वो भी जैसे चौंक कर बाहर आ जाता है। अब उसने रियलाइज किया था कि यहाँ वो अकेला नहीं है एंड नहीं यहाँ इबो अकेला है, बल्कि जान के पास उसके दो छोटे रैबिट्स भी है, जो एक तो उसकी चेस्ट पर लेटा हुआ है एंड दूसरा गुस्से में आग बबूला होकर उसकी तरफ ही घूर रहा है। जान बेचारा बस इनोसेंटली ईजा एंड इबो की तरफ देखने लगा। भाई ईजा सिर्फ घूर कर जान की तरफ देख रहा था एंड इबो उसकी तो कहने ही क्या, उसके चेहरे पर अभी भी वो शॉक नजर आ रहा था जो जान के किस से उसके फेस पर आया था। तभी ईजा ने कहा, डैड आप क्या कर रहे थे? जान ने अपने आप को ठीक करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं ईजा, मैं तो बस आई मीन गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग। ये हुए वो यूजा को संभालने लगा जो जान की एम्प्रेस में धीरे धीरे जागना शुरू कर चुका था। शायद ईजा की आवाज़ का ये असर था। ये आवाज़ का असर ईजा पर नहीं हुआ था, क्योंकि वो अभी भी जान को घूर कर देख रहा था, क्योंकि उसके आंखों के सामने अभी भी वही सीन फ्लैश हो रहा था जब उसके डैड किसी और को किस कर रहे हैं। हमें कैसे? ईजा ने जान की तरफ देखते हुए कहा, वो मेरा किस था डैड, माइन। You can't kiss anyone. Can't because it is mine. Dad, listen to me. Look at me. ये कहते हुए वो जान एंड इबो के बीच में आ गया था, जो एक दूसरे की तरफ कंफ्यूजन में देख रहे थे। एंड ईजा का इस बिहेवियर ने फाइनली इबो को उसकी नींद से जगा दिया था, या उसके शॉक से जगा दिया था। उसने ईजा के छोटे से शोल्डर्स पर अपना हाथ रखा एंड उसे साइड करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? जान का मुझे किस नहीं कर सकते एंड ऐसा क्यों? वो मुझे गुड मॉर्निंग कह रहे थे। ईजा ने कहा, बिकॉज उन्हें मुझे गुड मॉर्निंग कहना है, मुझे ही किस करना है, वो किसी और को किस नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, आपको भी नहीं। ये कहते हुए उसने इबो को हल्का सा पीछे पुश कर दिया था। जान ने फाइनली इस पूरी सिचुएशन को संभाला एंड ईजा को वहीं बेड पर बिठाते हुए कहा, ईजा 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 डू दिस बेबी। मैंने पहले भी बोला था ना डाडा को पुश नहीं करते। हाँ एंड गुस्सा खाना गंदी बात होती है। ईजा ने पॉट बनाते हुए कहा, बट डाडा आई मीन डैड आपको मुझे किस करना था ना, आप डाडा को किस नहीं कर सकते। ईजा अपने टेंट्रम्स दिखाने लगा एंड जान समझ गया था ये उस कुछ मोमेंट्स में से है जब ईजा बिगड़ जाता है एंड ये ज़्यादा जब होता है जब जान उसे अटेंशन नहीं देता या जान किसी और के साथ इस तरीके का कोई एक्शन करता है। वैसे ऐसे बहुत ही कम होता है, पर जब भी ऐसा होता है ईजा को संभालना बहुत मुश्किल होता है एंड ये बात जान जानता है। इसीलिए जान ने वही किया जो उसे करना चाहिए था, वो था ईजा को काम डाउन करना एंड उसे काम डाउन करने का सबसे अच्छा तरीका था उसे वो दो जो वो चाहता है। इसीलिए उसने ईजा के पूरे छोटे से फेस को अपने हाथों में कप किया एंड एक बहुत वार्म, जेंटली, स्वीट एंड लविंगली किस ईजा के फॉरहेड पर करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माई स्वीट हार्ट, माई प्रिंस, माई लवली बनी। इस तरीके से मॉर्निंग में इतना गुस्सा नहीं करते एंड डैड को गुड मॉर्निंग बोलते हैं जब डैड गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो ठीक है। तो जान ने ईजा की तरफ देखा अपनी वार्म आइज से, पर इसमें ईजा कोई भी जवाब दे पाता। ईजा ने चिल्लाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग दादा, मुझे भी गुड मॉर्निंग किस चाहिए, मुझे भी। ये कहते हुए जान की लैब में फुदक रहा था एंड उसका इस तरीके से बोलता हुआ सुनकर जान ने यूजा की तरफ देखते हुए कहा, हाँ हाँ तुम्हें भी गुड मॉर्निंग। ये कहते हुए उसने उसके फॉरहेड के ऊपर किस कर दिया था एंड यूजा एंड ईजा दोनों मुस्कुरा जाते हैं। तभी इबो ने अपने आप को लेफ्ट आउट फील किया। उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तो इतना ज़्यादा वार्म किस नहीं मिला, इनफैक्ट मुझे ढंग से किस भी नहीं मिला था, पहले किसी ने आकर डिस्टर्ब कर दिया। ये तो बहुत अनफेयर डील है जान का, मुझे भी किस चाहिए। ये कहते हुए वो भी जान के बगल में आकर बैठ गया था। तभी ईजा ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, आपको नहीं मिलेगा। ये कहते हुए वो अपने छोटे छोटे हाथों से वो ब्लॉक कर रहा था, जिसका पूरा फोकस इस वक्त जान के पास पहुंचने में था, क्योंकि ईजा एंड यूजा ने दोनों ने ही जान की लैब में जगह ले ली थी एंड इबो को भी वहाँ बैठना था जान के बिल्कुल क्लोज। आखिर इबो को उसका इतना लॉन्ग वेटिंग प्यार मिला है, अभी तो वो लोग फियांसे बने हैं, अभी तक तो उसने जान को किस भी नहीं किया है, मॉर्निंग किस एंड
एंड ये दोनों लिटिल शैतान सहाना एंड ईबो के प्यार के अभी से दुश्मन बन गए। ये तो बहुत गलत बात है। इसीलिए ईबो बस उन दोनों बच्चों से लड़ने की कोशिश कर रहा था, या यूँ कहो उन बच्चों के साथ बच्चा बनने की पूरी कोशिश कर रहा था। इंसान कंफ्यूजन में एंड हद से ज्यादा हेल्पलेस वे में इन तीनों को देख रहा था। समझ नहीं आ रहा था किसको समझाए किसको रोके, क्योंकि यहाँ तीनों अपनी ही धुन में खोए हुए हैं। यूजा वो सिर्फ क्लैप कर रहा है, गिगल कर रहा है, भाई ईबो एंड ईजा एक दूसरे को कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं। सान ने तीनों को शांत करते हुए कहा, ओके 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 ठीक है, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करें, हम बिकॉज में बहुत ज्यादा भूख लगी है। तुम लोग इस तरह से लड़ते रहे तो मैं फिर से फेंट हो जाऊंगा। ये कहते हुए जैसे ही सान ने कहा, अब तीनों का ध्यान सान पर घूम गया था। ईजा ने कहा, नो डैड, हम ऐसा नहीं कर सकते। ईबो ने कहा, सान का आपको ठीक तो महसूस हो रहा है ना? तुरंत ईबो से अपनी लड़ाई रोकते हुए सान के साथ देखते हुए कहा, डैड आप ठीक है ना? हाँ वापस फिर से सोने तो नहीं जा रहे ना? हाँ आप ऐसे नहीं जा सकते, मुझे अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। सान ने कहा, अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस मुझे भूख लग रही है एंड तुम लोग आपस में लड़ रहे हो। हाँ ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना? ये कहते हुए सान बहुत इनोसेंट आइज एंड पाउटी लिप्स के साथ उन तीनों की तरफ देखने लगा। एंड जान को इस तरीके से देखकर वो तीनों जैसे खोई गए थे। जान इतना ज्यादा क्यूट, अडोरेबल एंड मेस्मराइजिंग जो लग रहा था। एंड उसे देखकर सच में ईबो का सख्त मन कर रहा था कि वो जान को सेंसलेसली किस करे, बिल्कुल ऐसे कि जान कंप्लीटली ब्रीथ आउट हो जाए। एंड ईबो के वो नॉन इनोसेंट थॉट्स उसकी आइज में भी कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे, जिसे जान ने कंप्लीटली इग्नोर किया। एंड ईजा की तरफ देखते हुए कहा, कम ऑन बेबी, मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट ला कर दो, तुम मेरे लिए कुछ लाए हो ना? ये कहते हुए उसने अपने पीछे से उस बड़ी सी ट्रे की तरफ इशारा किया। ईजा ने तुरंत चहकते हुए कहा, हाँ डैड मैं आपके लिए लाया हूँ, इनफैक्ट मैंने आपको खुद अपने हाथों से बनाया है, आपके लिए ब्रेड एंड बटर, तो आप प्लीज खाइए ना, चेक करके बताइए कैसा बना है। ये कहते हुए यूजा चहकने लगा। एंड जान सिर्फ यूजा को हंसते मुस्कुराते हुए देखने लगा। एंड उसके बगल में यूजा भी गिगल कर रहा था। एंड ईबो ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ तुमने तो बनाया ही है, सब कुछ तुमने ही किया है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो किचन में बस खड़ा हुआ था, एटलीस्ट मुझे उसे उठाने तो दो, फिर तुम गिरा दोगे। ईजा गिरा दोगे से, मैं हेल्प कर रहा हूँ ना? ईजा ने कहा, नहीं मैं उठा लूंगा। ईबो ने कहा, ईजा ने कहा, डैड प्लीज, मैं डैड के पास लेकर जा रहा हूँ ना। ठीक है तो वो लोग शुरू हो गए थे। एंड जान ने सिर्फ अपना सर पकड़ लिया। सुबह सुबह अगर ऐसे होने वाली है तो जान को बहुत ज्यादा मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, फिजिकली होना ना हो लेकिन मेंटली पक्का प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो शांत नहीं होने वाले। खैर अब ईबो एंड ईजा की वो क्यूट सी नोकझोंक के बाद जान एंड उसकी ब्यूटीफुल सी फैमिली फाइनली इस ब्रेकफास्ट को करने के लिए बैठ गई थी। जान ने अपने उस चमचमाती हुई आंखों से ईबो की तरफ देखते हुए कहा, मुझे क्या खाना है? हाँ पैनकेक्स या फिर ये ब्रेड एंड जैम और ब्रेड बटर भी, ये भी अच्छे लग रहे हैं, एंड कॉफी। एक तो जान सबकी तरफ देखने लगा। तभी ईबो ने जान का हाथ पकड़ते हुए कहा, इनमें से कुछ भी नहीं। जैसे ही ईबो ने कहा, जान के फेस पर पाउट आ गया। उसने कंफ्यूजन में ईबो की तरफ देखते हुए कहा, इसका क्या मतलब है? ईबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, इसका ये मतलब है। ये कहते के साथ ही उसने उस बड़ी सी ट्रे के अंदर ढके हुए उस सूप बोल को उठाया एंड जान के हाथों में रखते हुए कहा, आपके लिए ये है एंड सिर्फ ये कहते के साथ ही उसने लिड हटा दिया था। एंड जैसे ही उसने उस सूप के बोल के ऊपर से लिड हटाया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग हर्बल महक सान की नाक में जाती है। एंड जैसे ही वो जाती है, सान का चेहरा देखने लायक था। उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे बाल्टी बाल्टी लाकर सान के सर पर डालती हो। एंड सान बस हेल्पलेसली ईबो की तरफ देखने लगा। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, सुबह सुबह मजाक करने का वक्त नहीं है, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। कल रात के बाद से मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, प्लीज मुझसे इस तरीके से मजाक मत करो, मुझे बस ब्रेड बटर खाने दो, एटलीस्ट मुझे ब्रेड बटर तो खाने दो। है ब्रेड जैम कैसा रहेगा? एक पैनकेक, हाँ मुझे ये खाने दो। सान उस प्लेट की तरफ बढ़ने लगा, पर ईबो ने तुरंत सान का हाथ पकड़ते हुए कहा, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। वान का ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आपको कुछ लंबे वक्त तक ये डाइट फॉलो करनी होगी एंड आप लिक्विड डाइट के अलावा और अभी कुछ नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं। एक बार गलती हो गई है दोबारा नहीं होगी। ये कहते हुए उसने जान के हाथों को पीछे कर दिया था। जान हेल्पलेसली बस ईबो की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ ईजा एंड यूजा वो भी सिर्फ अपना मुंह बना रहे थे, क्योंकि उस सूप में सच बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। ईजा ने अपनी नोज को बंद करते हुए कहा, बट डैड आप इसे कैसे पिएंगे, इसमें तो बहुत ई स्मेल आ रही है। यूजा ने कहा, हाँ डैड बहुत ई स्मेल आ रही है। ये कहते हुए वो जान की लैब से उतर गया था। एंड उन दोनों को इस तरीके से रिएक्शन देते हुए जान बस ईबो की तरफ रोते हुए देखने लगा। उसने ईबो से कहा, क्या तुम सच में मुझसे ऐसे बदला लोगे अपने फियांसे को इस तरीके से टॉर्चर करके? अभी तो हमारी एंगेजमेंट को 24 घंटे भी नहीं हुए लानवांगी, वो तुम तो अभी से बदल गए। जान की ऐसी मेलोड्रामेटिक बातें सुनकर पल के लिए चौंक गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सामने बैठा हुआ जान है। जान ऐसी बातें कर सकता है, वो भी इस आवाज में, बिल्कुल बच्चों की तरह आवाज में। वहीं दूसरी तरफ ईजा एंड यूजा कंफ्यूजन में जान की तरफ देखने लगे। ईजा ने जान की तरफ देखते हुए कहा, डैड ये एंगेजमेंट क्या होता है? हाँ आप क्या बोल रहे हो? तभी जान को ख्याल आता है कि हाँ इस साइड यूजा भी है। तभी ईबो ने जान के रास्ते हुए कहा, कमान जान का बताइए, बच्चा कुछ पूछ रहा है ना? लेकिन तो उसने यूजा को गोद में ले लिया था एंड जान सिर्फ ईबो को घूरने लगा। ईबो ने कहा, जान का? ईजा ने कहा, क्या? मुझे बताइए ना क्या हो रहा है। जान ने कहा, कुछ भी नहीं। हाँ कुछ भी नहीं हो रहा ईजा, तो तुम अपना ब्रेकफास्ट करो एंड ईबो तुम्हें तो मैं देख लूंगा। ये तो उसने ईबो के हाथ में से फाइनली वो सूप का कटोरा उठाया एंड ईजा की बात को इग्नोर करने के लिए कहो, ईजा को जवाब ना देने के लिए या उसे अभी फिलहाल कुछ ना समझाने के मूड से जान ने अपने मुंह में फाइनली वो सूप रख लिया था। पर वो अभी भी ईबो को घूर रहा था, जो जान को सिर्फ अपनी आंखों से टीज कर रहा था, जैसे कि जान को चैलेंज कर रहा हो, कम ऑन अपने बेटे को समझाओ एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है। एंड अब वो लोग फियांसे हैं, इस फियांसे का मतलब जान का आप समझाएंगे या मैं? फेस के ऊपर ऐसी स्माइल देखकर जान सिर्फ ईबो को मन ही मन गाली दे रहा था। एंड जैसे जैसे वो सूप को पी रहा था, उसका चेहरा हद से ज्यादा बुरा होता जा रहा था, क्योंकि सूप सच में बहुत कड़वा था, लिटरली बहुत ज्यादा कड़वा। हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक छोटा सा चैप्टर था, कुछ छोटे से मोमेंट को शेयर करते हुए फाइनली जान एंड ईबो की फैमिली सच में कोई फैमिली टाइम स्पेंड कर रही है इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद।
पर ये कब तक कायम रह पाता है ये तो आगे आने वाले चैप्टर्स ही बताएंगे। खैर, आपके लिए मेरे पास एक सवाल है, तो यही कहूँ, मुझे आप लोगों से सजेशन चाहिए स्टोरी को लेकर। अभी हम लोग 50 चैप्टर तक पहुंच चुके हैं एंड इस स्टोरी के पेस को आप लोग क्या चाहते हैं? क्या मैं क्विकली स्टोरी को जल्दी ख़त्म कर दूं ताकि हम न्यू स्टोरी को शुरू कर सकें, या फिर उसी पेस में चाहिए जिस पेस में अभी तक स्टोरी चली आ रही है? आप लोगों के व्यूज़ मैं जानना चाहती हूँ कि स्टोरी की पेस आगे कैसी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए या फिर जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करती हूँ वैसे ही होनी चाहिए? क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में हो सके ज़ान की रिकवरी को लेकर आप लोग किस तरीके के चैप्टर्स देखना चाहते हैं। कुछ ईबो एंड ज़ान के बीच में लविंग मोमेंट देखना चाहते हैं, स्लोली देखना चाहते हैं ज़ान एंड ईबो की जो रिकवरी है, रिलेशनशिप है एंड ज़ान एंड ईबो की जो फैमिली है, फैमिली टाइम है, उस टाइम को आप लोग आगे आने वाले 2 या 3 चैप्टर्स में टॉलरेट कर पाएंगे? तो मैं इसको 2 या 3 चैप्टर तक लेकर जाऊँ एंड उसके बाद जो हमारा क्लाइमैक्स होगा उसको एक्सप्लेन करना शुरू करिए। हमारी स्टोरी का जो मेन प्लॉट आने वाला है उस प्लॉट को मैं एक्सप्लेन करूँ, या फिर ज़ान एंड ईबो की जो रिकवरी है, उन लोगों के बीच का रिलेशनशिप है, वो आगे आने वाले एक चैप्टर में खत्म कर दूँ, यानी कि एक और एपिसोड लाकर उसे खत्म कर फिर 10 हम लोग मेन प्लॉट की तरफ स्विच कर जाए। तो आप लोगों का सजेशन चाहिए मुझे, डेफिनेटली प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिएगा ताकि मैं उसी हिसाब से स्टोरी के पेस को आगे लेकर चल सकूँ। ठीक है, फिर स्टोरी की लेंथ ज़्यादा बढ़ जाए और आप लोगों का इंटरेस्ट एकदम से लूज़ होना शुरू हो जाए एंड इससे चैनल के ऊपर भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है जब आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को और कमेंट नहीं करते। तो और वैसे भी आजकल तो आप लोग लाइक करते ही नहीं हैं, लाइक देखे हुए ज़माना हो गया है ऐसा लग रहा है। सीरियसली, चाहे मैं कितनी भी लॉन्ग वीडियो बना लूँ, 1-1 घंटे की भी वीडियो बना लेती हूँ एंड उस 1-1 घंटे में आप लोग कहते तो हैं कि आप लोग को बहुत पसंद आया, बट आपके कमेंट्स के थ्रू पता चलता है, लेकिन लाइक के थ्रू बिल्कुल भी पता नहीं चलता। लिटरली अभी तक इस स्टोरी पे हमें 1K लाइक नहीं मिले हैं, चाहते हुए भी एक राइटर को या एक ऑथर को या फिर एक एक्सप्लेनर को, क्रिएटर को डिमोटिवेट कर ही देती है, जैसे कि मुझे कर देती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेशन चाहती हूँ कि आप लोग आगे स्टोरी को किस तरीके से देखना चाहते हैं। चलिए, तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट कर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आगे आप स्टोरी के पेस को कैसा चाहते हैं। वैसे ही जैसे कि मैं अब तक एक्सप्लेन करती आई हूँ, उसी वार्मनेस के साथ, उसी पूरी सीनरी को बनाते हुए, या फिर थोड़ा सा क्विक एंड फास्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आज का पार्ट जैसा भी लगा हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड अपना लाइक दीजिएगा एंड चाहे तो वांगशन लवर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।